मदनापुर में उस दिन सूरज कुछ देर से निकला था। गांव पर हल्की हल्की धुंध छाई थी और सर्दी पहले जैसे ही नाक काटने वाली। लोग लकड़ी जलाकर आग ताप रहे थे, बच्चे नाक में उंगली डाले भागते फिर रहे थे और औरतें घरों के आंगन में बर्तन मांजते हुए ठंड को कोस रही थीं। लेकिन आज एक नया हंगामा था। मदनापुर में चर्चा इस बात की नहीं थी कि खेत में पानी कब लगेगा, किसके घर शादी है या किसका भैंसा लापता है। आज चर्चा सिर्फ एक ही चीज की थी, गीजर। गांव में हर ओर कानाफूसी थी कि संजय रात में शहर से नया गीजर ले आया है। लोग धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, कोई जिज्ञासा में, कोई उम्मीद में और कुछ तो बस तमाशा देखने। इधर रमन, जो कुछ दिनों पहले हरियापुर से लौटा था, अभी अभी जागा था। आंखें मलता हुआ वो घर से बाहर निकला और खटाखट चप्पल एक कलानी से रगड़ते हुए बोला, अरे ओ भाभी, ये क्या आवाजें आ रही हैं? सुबह सुबह किस बात का नया तमाशा लगा है गांव में? अरे रमन, तूने सुना नहीं? संजय फिर से अपने घर पर नया गीजर लगवा लिया है। अरे फिर से? कल तो सब पैसे मिलाकर देने की बात हो रही थी, पर उसने रात को ही लगा भी लिया। हाँ, सुना है पूरा गांव अब उससे फिर गर्म पानी मांगने पहुंचेगा। ओ भैया, शुरू हो गया फिर से। अब तो गांव का दूसरा महाभारत होगा। संजय के घर के बाहर पहले ही 50-60 लोग जमा थे। कोई बाल्टी लिए था, कोई मग, कोई लोहे का ड्रम, तो कोई फटा हुआ तसला। लोग आपस में बहस करते हुए लाइन जमा रहे थे। अरे मैं पहले आया भैया। नहीं नहीं, पहले मैं था। मेरी तो परसों से बारी लगी है। बारी लगी है कि बुखार लगा है? अरे चुप कर, वरना मग फेंक मारूंगा। इस शोर के बीच राम खिलावन बड़े गर्व से दाढ़ी खुजाते हुए बोले, हाँ भाई हाँ, अब नया गीजर आ गया है। आज फिर से मदनापुर में स्नान महोत्सव होगा। अरे कराया तो गांव वालों ने था, इनका क्या गया, खुद ही पैसे खा गए। संजय गुस्से में बाहर निकला। अरे कौन बोला ये? किसने बोला? मैंने कब पैसे खाए? हाँ, हमने बोला और बोल कर रहेंगे। पूरा गांव जानता है कि गीजर चोरी का ड्रामा तूने ही किया था। अबे महेश, तू अपना मुंह बंद कर ले, वरना गीजर नहीं तेरा ही पाइप उखाड़ दूंगा। इतने में रमन पहुंच गया। उसने शोरगुल देखते ही दोनों हथेलियां कानों पर रख लीं। अरे बाप रे, ये गीजर नहीं पूरा गांव पागल कर देगा एक दिन। अरे रमन बेटा, तू हरियापुर से जो चीजें सीख कर आया है, उससे कुछ इन पागलों को संभाल। क्या करूंगा मैं? ठंड तो लोगों का दिमाग भी ठंडा कर चुकी है। अरे बेटा रमन, तू ही बता, हम भी नहाए क्या? कल से जोड़ों में दर्द है, ठंडा पानी डालूं तो हड्डियां भग भग करती हैं। अम्मा अब नहाओ मत, अपना शरीर मत तोड़ो, सर्दी के बाद नहा लेना। अरे नहीं बेटा, मैं तो तभी नहाऊंगी जब गर्म पानी मिलेगा। इतना जमा हुआ मैल है कि गांव की मिट्टी भी पहचान नहीं पा रही। सुन लो सब लोग, अब से स्नान के लिए नियम बनेंगे। नियम? हाँ, हर आदमी सिर्फ 1 बाल्टी पानी लेगा और 5 रुपए देंगे। किसी को भी 2 बार नहाने की अनुमति नहीं। भीड़ में खुसुर-पुसुर होने लगी। पीछे से महेश चिल्लाया, क्या मिलेगा? उसे मिलेगा मुक्ति। जाओ, ठंड झेलो। भीड़ हंस पड़ी, लेकिन कुछ लोग बड़बड़ाने लगे। 5 रुपए ज्यादा है। मुझे तो 3 में चाहिए। अरे 2 मग ही तो लेना है, 2 रुपया लगाओ। अरे 5 रुपए में क्या घटिया बात है? शहर में जाओगे तो 20 लगेंगे। यहाँ कम से कम गेरुए पानी में तो नहा नहीं रहे। फिर रमन संजय के पास आया और धीरे से बोला, भाई सच बता, तूने सच में नया गीजर खरीदा है कि पुराना ही निकाल लिया? चुप रह, इतना जोर से क्यों बोल रहा? कानून बदल गया क्या? उधर महेश अपनी छत पर बैठा था, नीम की दातुन चबाते हुए। उसने गुस्से में दातुन फेंक दी और गुस्से में बोला, ये गीजर ने तो मेरी जिंदगी ही तबाह कर दी है। सुबह शाम शोर, लोग गाली दें, बाल्टी ठोकें, नींद हराम। अरे तुम भी ना, क्यों टेंशन लेते हो? तुम भी जाकर नहा लो, झगड़ा क्यों करते हो? नहा लूं और क्या? 4 रुपए की दाल भी उधार मिलती है और मैं 5 रुपए देकर नहाऊं? नहीं, मैं अब इस गीजर के खिलाफ नई लड़ाई छेड़ूंगा। गांव में दूसरा आंदोलन शुरू होगा। पत्नी ने माथा पकड़ लिया। उधर गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर एक परछाई दिखाई दी। एक लंबा दुबला पतला आदमी कंधे पर बड़ा सा झोला लटकाए गांव में घुस रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था,
जैसे वो सब कुछ जानता हो। गांव वालों ने उसे देखा तो रुक गए। अरे ये कौन है? कहीं शहर से आया कोई अफसर तो नहीं? नहीं रे, इसके कपड़े तो साधु जैसे हैं। आदमी ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ उठाए और बोला, प्रणाम मदनापुर। आप कौन? नाम है प्रहलाद दास। गर्मी फैलाना मेरा काम है। भीड़ एक दूसरे को देखने लगी। उसमें से लड़का बोला, चाचा, आप गीजर ठीक कर देते हो क्या? गीजर ही नहीं, गीजर के पीछे चलने वाले दिमाग भी ठीक कर देता हूँ। अब तो भीड़ और उत्सुक हो गई।